नमस्कार तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद अयोध्या से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल इस वक्त अयोध्या में पूरा माहौल भक्तिमय है। ये मेरे पीछे आप लता चौक देख रहे हैं। शहर की एक बड़ी पहचान है अब लता चौक। चारों तरफ राम धुन राम भजन, कुछ इसी तरीके की सुर लहरियां सुनाई पड़ रही हैं। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार है और बीजेपी भी तकरीबन इसी राम भक्ति में डूबी हुई है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है यानी इंडिया अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, वहां अभी भी असमंजस की स्थिति है। आज ऑनलाइन बैठक हुई। उम्मीद थी कि संयोजक कौन होगा ये पता चल जाएगा, चेहरा कौन होगा हो सकता है इस पर से सस्पेंस के बादल छट जाएं। लेकिन नीतीश कुमार के इनकार के बाद सस्पेंस के जो ये बादल है ना, वो और गहरे हो गए। सवाल ये है कि आखिर इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है? क्या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? इसी सियासी पिक्चर को समझाती हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। न गठबंधन का एजेंडा तय हो पा रहा है, न प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर सहमति बन रही है और न ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर गठबंधन के दल एकमत हैं। और अब संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के इनकार ने इंडिया गठबंधन की मुसीबतें और बढ़ा दी है। चर्चा तो ये थी कि सहयोगी दलों के साथ ऑनलाइन मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन को उसका पहला संयोजक मिल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बैठक हुई, बात हुई, संयोजक के नाम पर प्रस्ताव आया और फिर नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। बोला संयोजक का पद उन्हें मंजूर नहीं। दरअसल मीटिंग से पहले इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक हो सकते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। नीतीश कुमार ने सिर्फ इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने से इनकार नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे संकेत भी दिए जिसके बड़े राजनीतिक मायने हो सकते हैं। मीटिंग में नीतीश कुमार ने कई अहम बातें कही। मसलन गठबंधन का संयोजक कांग्रेस के नेता को ही बनाया जाए, संयोजक के पद पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी बात की जाए। गठबंधन के लिए संयोजक से ज्यादा एकजुटता जरूरी है। वहीं जब नीतीश के इनकार के बाद लालू के नाम का प्रस्ताव आया तो नीतीश ने कहा लालू यादव को ही संयोजक बना दीजिए। यानी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। नीतीश कुमार के स्टैंड को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश ने बता दिया कि भले ही गठबंधन के लिए उन्होंने मेहनत की, लेकिन मौजूदा वक्त में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से लेकर तमाम मुद्दों पर उन्हें किनारे कर दिया गया है। लिहाजा अब उन्हें संयोजक बनने की कोई लालसा नहीं। दूसरा, मीटिंग में गठबंधन के 28 में से सिर्फ 9 दल शामिल हुए, यानी 19 पार्टियां मीटिंग से दूर रही। दरअसल नीतीश कुमार के इनकार के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि अरविंद केजरीवाल और मीटिंग से दूर रही ममता बनर्जी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पक्ष में नहीं थे। वहीं संयोजक बनने पर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते। अब सवाल है, क्या वाकई मीटिंग से दूर रहे दल नहीं चाहते कि नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बनाया जाए, या नीतीश कुमार को ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के विरोध के चलते पीछे हटना पड़ा, या फिर नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके नाम से विपक्षी एकजुटता पर कोई असर पड़े। खबर है कि मीटिंग में मौजूद राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम पर राजी नहीं है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार ने संयोजक पद से इनकार के साथ ही इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से सलाह लेने की नसीहत दे डाली। हालांकि अब वजह चाहे कुछ भी हो, बीजेपी नीतीश कुमार के इनकार पर चुभने वाला तंज कर रही है। एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो बेआबरू होकर कह रहे हैं, तो ये कूचा क्या बीजेपी की तरफ जाएगा, बीजेपी के साथ मिलेगा? अब ये मैं कैसे कहूँ, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूँ कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? तो ये तो होना ही था। बीजेपी का दावा सिर्फ इतना भर नहीं है। नीतीश कुमार के इनकार के साथ ही बीजेपी जोर शोर से बताने में जुट गई है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार की सत्ता भी जाने वाली है।
लगता है कि 14 तारीख के बाद इनकी अब सरकार चली जाएगी। खरमास के बाद नीतीश या मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहने वाले हैं, जैसा लग रहा है आव भाव से। तो अब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाएंगे कि प्रधानमंत्री बनने जाएंगे, इनका गठबंधन भी नहीं होने जा रहा है कहीं से। अब ये अपने ही जाल में फंस के ये रह गए हैं। नीतीश कुमार को संयोजक पद देने की बात चल रही थी, मगर नीतीश कुमार ने इसको इनकार कर दिया। इसका यही मतलब है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और ही खेल चल रहा है। शायद वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले भी किया है। तो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते। इंडिया आघाड़ी का भविष्य बिल्कुल ही खत्म हो गया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के बयानों से निकले संकेतों से ये साफ है कि बिहार की राजनीति में बड़ा खेल होने वाला है, जिसके तार नीतीश कुमार के इनकार से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि पर्दे के पीछे का सच क्या है, वो तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं। एक और नीतीश कुमार के फैसले ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की चिंता बढ़ा दी। दूसरी ओर 28 दल जो इस गठबंधन में हैं, उनमें से सिर्फ 9 दल ही आज की बैठक में सम्मिलित हुए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे तक जैसे बड़े नेताओं ने इस बैठक से दूरी बना ली। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उससे ये नेता सहमत नहीं है। तो सवाल ये कि ऐसे में इंडिया गठबंधन की आगे की राह क्या होगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, जहां पर लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, वहां पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना की उद्धव गुट का इस मीटिंग से दूर रहने की मुख्य वजह इंडिया गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। बात करेंगे कांग्रेस के अयोध्या कांड की। जैसा कि आपको पता है,
कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इन नेताओं ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया। तर्क ये दिया गया, इनकी तरफ से ये बात कही गई कि दरअसल ये बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है और राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है। बीजेपी ने इसे कुछ इस तरीके से प्रचारित किया कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता अपने आला कमान के इस तर्क से सहमत नहीं है और अब तमाम तरीके से जो जुबानी जंग देखने को मिल रही है उसमें राक्षसी परिभाषाएं तक गढ़ी जाने लगी हैं। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई देती। इस सलाहकार बीच में कौन प्रकट हो जा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण? एक सीरियल आता था जिसमें विक्रम बेताल की कहानी थी। कुछ बेताल हैं, कभी कभी वो कंधे पे बैठ जाते हैं और वो गलत फैसले करा देते हैं। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है। इनकार, इकरार, तकरार और राजनीति धुआंधार। इसमें कोई शक नहीं, साफ नजर आ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा अयोध्या की ओर है। लेकिन कांग्रेस राजनीति के अयोध्या पथ पर न चलने का मन बना चुकी है तो पार्टी के अंदर ही विरोध का रेड अलार्म सुनाई देने लगा है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। अकेले प्रमोद कृष्णन का दिल ही नहीं टूटा, ना ही वो कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाने वाले अकेले नेता हैं। कैलेंडर के जनवरी वाले कॉलम में जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ रही है, पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 11 जनवरी को कांग्रेस की ओर से जैसे ही जयराम रमेश ने लेटर जारी कर अयोध्या न जाने के फैसले को सार्वजनिक किया, तुरंत ही कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट कर बता दिया कि कांग्रेस नेतृत्व का फैसला ठीक नहीं। उधर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने न सिर्फ ये बताया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने निमंत्रण के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद भी कहा है। मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व ने अयोध्या के रास्ते पर न चलने का फैसला कर अपने लिए ही मुसीबत बढ़ा ली है, क्योंकि एक ओर पार्टी के अंदर मतभेद की लकीर लंबी हो रही है तो दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी आरोपों की रफ्तार तेज कर दी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो आस्था की राजनीतिक पिच पर कांग्रेस ने बीजेपी के लिए बैटिंग आसान कर दी है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से, जब से नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब से हिंदू विरोधी रहा है। आप याद कीजिए, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, वो गए, उल्टे चीफ मिनिस्टर को हड़काया। वो नेहरू भी हिंदू विरोधी थे। इंदिरा जी के समय क्या हुआ? आज सोनिया गांधी वही कर रही है जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रहा है। ये सही है कि कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराने के पीछे आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को आधार बनाया है, लेकिन इस फैसले ने बीजेपी को कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। यानी अयोध्या से दूरी बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने लिए दोहरी समस्या खड़ी कर ली है और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस ने अयोध्या को लेकर नया नैरेटिव बनाने की कवायद तेज कर दी है। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं,
कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहाँ पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं। मतलब अब कांग्रेस की कोशिश ये बताने की है कि उसे राम मंदिर या फिर अयोध्या जाने से ऐतराज नहीं है, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी की भूमिका से दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य दरबार में रामलला के विराजमान होने से समस्या है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार के फैसले के खिलाफ ध्रुवीकरण का धुआं उठता देख अब कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी बताने में जुट गए हैं कि उनकी आस्था का रास्ता भी भगवान राम से होकर जाता है। राम नहीं नारा केवल विश्वास है, राम भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को अगर ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढ लो, मर्यादा से जियो तो आपको राम खुद मिल जाएंगे। बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हजरत अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि राम जो है वो इमाम हिंद है। तो जब अल्लामा इकबाल साहब ये कह के गए तो मेरी औकात क्या है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या जाने की बात कही है। मतलब साफ है कि अयोध्या के मुद्दे पर पार्टी के अंदर दो फाड़ और हिंदुत्व विरोध वाले नैरेटिव के डर से अब कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को डर है कि अयोध्या से दूरी उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में हिंदू वोट बैंक के मोर्चे पर भी नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस नेतृत्व का यह फैसला कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उसके बड़े नेता नहीं जाएंगे, क्या यह मुद्दा जिस तरीके से गर्म होता जा रहा है इसका राजनीतिक नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? शायद इसकी भनक कांग्रेस को लग रही है। यही एक बड़ी वजह है कि बार बार यह संकेत दिया जा रहा है, यह बात कही जा रही है कि यह बीजेपी का कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, इसीलिए कांग्रेस का आला नेतृत्व इसमें शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह जो लॉजिक, जो यह तर्क दिया जा रहा है, क्या यही एक वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस का आला नेतृत्व नहीं आ रहा है, या इसके पीछे कोई मुस्लिम वोट का कनेक्शन है? एक 115 लोकसभा सीट, 20% वोट बैंक। यूं तो आंकड़ा देश की मुस्लिम बहुल सीट और मुस्लिम आबादी का है, जिसके तार 22 जनवरी को अयोध्या दर्शन से इनकार के कांग्रेसी फैसले से जुड़ते नजर आ रहे हैं। All the major political parties which have declined are part of India alliance. It only means that they are under the pressure of an apprehension of the loss of the minority vote. माना जा रहा है कि कांग्रेस को डर था कि अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए तो मुस्लिम वर्ग का वोट छिटक सकता है। नतीजा, कांग्रेस ने सियासत के अयोध्या मार्ग से किनारा करना बेहतर समझा। लेकिन अब जो सियासी सूरत बन रही है वो कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाली है। पहले आंकड़ों से समझिए कि कांग्रेस लीडरशिप ने अयोध्या न जाने का फैसला क्यों किया। 2019 में कांग्रेस को मुस्लिम समाज के 33% वोट मिले थे, जबकि 2014 में कांग्रेस को मुस्लिम समाज के 38% वोट मिले। आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी के पाले में नहीं जाता। दूसरा, 150 से ज्यादा ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को 72 से 78% तक मुस्लिम वोट मिलता रहा है। हालांकि यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्य जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है, वहां क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव है। वहां कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस की रणनीति अयोध्या से दूरी बनाकर मुस्लिम समाज के वोट का ग्राफ और ज्यादा बढ़ाने की है।
जिससे मुस्लिम बहुल 115 लोकसभा सीटों पर दावेदारी और ज्यादा पक्की की जा सके। साथ ही 132 सीटों वाले दक्षिण भारतीय राज्यों में संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा सेक्युलर है, न कि किसी धर्म और जाति से प्रेरित। ये बात और है कि कांग्रेस लीडरशिप के अयोध्या न जाने के फैसले ने साधु संतों को भी नाराज कर दिया है और सनातन में आस्था रखने वाले लोगों को भी। जो पापी निमंत्रण देने के बाद भी मना कर दे ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन जो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया हो, भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए जो नींव बनाई हो, तो उसको तो आना ही चाहिए। कांग्रेस ने हिंदुत्व का बहिष्कार किया है, सनातन धर्म का बहिष्कार किया है, सनातन ने राष्ट्रीयता का बहिष्कार किया है, सनातन का राष्ट्रीयता का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने ठीक से जान लिया है कि कांग्रेस धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है। दिलचस्प बात यह है कि राम मंदिर के विरोध में कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने वाले बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी का परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको एक सलाह देते हैं कि धार्मिक और जात की लड़ाई नहीं होना चाहिए, आपस में जो है अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर तरक्की देश की लोग चाहते हैं तो जो है लोग जो है इस तरीके से ऐसा काम करें कि हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द बना रहे, यही देश की तरक्की, हम यही चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, कई क्षेत्रीय दलों ने भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी भी प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने भी 22 जनवरी को अयोध्या आने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं, अभी ये तस्वीर साफ नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के फैसले की हो रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा करते रहे हैं कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान राम जन्मभूमि परिसर का ताला खोला गया था। कांग्रेस की सरकार में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी गई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 1991 के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर क्यों कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर लिया। कांग्रेस वो सारा मुस्लिम वोट बैंक उन क्षेत्रीय दलों के पास नहीं देना चाहती और खासतौर से ये ध्यान रखना चाहती है कि कहीं अखिलेश जी की पार्टी या और जो बहुजन समाज पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं वो सारा मुस्लिम वोट बैंक नहीं हथिया लें। इसलिए वो राम मंदिर से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहती है कि कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक नहीं जाए। यानी हो ना हो, कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, क्योंकि बीते वक्त में ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस नेता न सिर्फ मंदिर के दर्शन करते दिखे, बल्कि 2016 में तो राहुल गांधी भी अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, जबकि 2021 में प्रियंका गांधी वाड्रा भी अयोध्या में नजर आई। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद अपने तमाम दर्शकों का अयोध्या से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अयोध्या इस वक्त जगमग है, हर तरफ रोशनी है, चमक धमक है, लगातार साफ सफाई का काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें महज 8 दिनों का वक्त बचता है। ऐसे में हर तरफ चहल पहल तेज है, नए नए निर्माण हो रहे हैं, सड़कों पर आप लगातार देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, देश भर से करोड़ों राम भक्त लगातार यहां पर आ रहे हैं। और इन सबके बीच बीजेपी में भी हलचल तेज है, चूंकि 2024 का चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है इसे सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। सवाल भी ये भी खड़ा होने लग गया है कि क्या ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है ये प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगा। उत्साह तो रहेगा, इतनी दिन बाद हमारे यहाँ दीपावली होने जा रही है। हम तो 20 साल बाद आए हैं
और बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। एक नारा एक इनाम, जय श्री राम जय श्री राम। 22 जनवरी को अब तो रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो गया, रामलला विराजमान होने वाले हैं। प्रभु तो आ गए जी जी, आपके प्रभु आ गए जी 22 तारीख को आ रहे हैं सर। इन लम्हों को जीने के लिए सदियों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये मेरा पहला विजिट था अयोध्या में और बहुत ही अच्छा लगा ये सब डेवलपमेंट देख के और राम मंदिर जाके। इस घड़ी के लिए कई कुर्बानियां देनी पड़ी। ये पूजा इस बात का प्रतीक है सर, सनातन 500 साल से ये जंग चलती आ रही थी राम मंदिर के लिए, आज फाइनली इसका राम मंदिर बन रहा है वहाँ। दशकों तक अपने आराध्य को टेंट में देखते हुए आंखें नम होती रहीं। 22 तारीख को हो सकता है सब लोग वहाँ न पहुँच पाएं, लेकिन हम लोग अपने घर में उनके नाम का दिया जलाएंगे और पूजा उनके नाम की जरूर होगी, हर घर में होगी। लेकिन अब अयोध्या के नए अध्याय का शुभारंभ हो चुका है। पर्व विशेष के लिए बस चंद दिन शेष हैं, जब रामलला दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लिहाजा ऐसे पावन मौके पर ये जानना भी जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त में क्या क्या होगा, 84 सेकंड्स के दौरान कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बेहद अहम मानी जाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वो मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में मौजूद देवी देवताओं की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 मिनट 24 सेकंड का मुहूर्त है। 22 जनवरी को दोपहर 12:29 8 सेकंड से मूल मुहूर्त होगा, जो 12:30 तक चलेगा। यानी कुल 84 सेकंड्स का ही प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें पीएम मोदी, सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और अनुष्ठान के आचार्य मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे, कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये भी जानिए। राम जन्मभूमि का ये रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान है, तो इसमें पुरोहित जो है सारे वेदों के द्वारा वो कार्य प्रारंभ करेंगे, बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे और जजमान उसी अनुसार जो वस्तु के लिए कहेगा उसको समर्पित करेंगे। ये काम जजमान का है। मान लिया वो पूरा समय तक देने में असमर्थ है, उनके प्रतिनिधि के रूप में दूसरे जजमान होते हैं। 22 जनवरी की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उस संकल्प के पूर्ण होने की घड़ी है जिसे आकार लेते देखने के लिए दशकों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे जो राम रथ यात्रा के सारथी बने। वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने 31 साल पहले राम मंदिर निर्माण का प्रण लिया था। वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे। यही वजह है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही पीएम मोदी 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर चुके हैं। पीएम मोदी का यह अनुष्ठान क्यों खास है, आचार्य सत्येंद्र दास बता रहे हैं। वो यहाँ के प्रमुख जजमान हैं और जजमान इसीलिए अनुष्ठान आज ही से शुरू कर दिए हैं। वो 13 दिन अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद में वो आकर आएंगे तो उनके प्राण प्रतिष्ठा के दिन जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना है। इसलिए वो जो भी मांग करेंगे वो सबकी पूर्ति होगी। हिंदू परंपराओं में किसी पवित्र समारोह में हिस्सा लेने से पहले कई अनुष्ठान के तरीके बताए गए हैं। जमीन पर सोना, जल्दी उठकर भगवान की प्रार्थना करना, जाप और ध्यान करना, शांत रहना,
दिन के कुछ समय मौन रहना, कम और केवल सात्विक भोजन करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, स्वच्छता बनाए रखना और अपना काम स्वयं करना जैसे अनुष्ठान किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने से पहले किए जाते हैं। एक राम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के प्रति एक आध्यात्मिक साधना के भाव से समर्पित हैं। तय किया कि अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बावजूद वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके पहले के सभी नियमों को उतनी ही दृढ़ता के साथ पालन करेंगे जैसा शास्त्रों में बताया गया है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का 11 दिन का अनुष्ठान क्या फिर उन्हें देश के प्रधान की गद्दी पर विराजमान करेगा? तो सूर्य गति के हिसाब से जो है मकर संक्रांति हो चुकी होगी, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर चुके होंगे, माघ मास प्रारंभ हो चुका होगा, बड़ा शुभ मुहूर्त है। और उसके अंदर जो समय जो आपने विजित मुहूर्त निकाला है उसके अंदर जो है बड़ा शुभ मुहूर्त निकाला है। और यदि उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठापना की जाती है, मंदिर के अंदर उसमें हो जाता है, तो आप ये जाने कि वो मंदिर जो है सदियों तक विद्यमान रहेगा। ऐसा अच्छा मुहूर्त है ये। दूसरी बात यह है कि अगर ये मोदी जो व्यक्ति भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेगा इसकी मंदिर की, उसको निश्चित रूप से लाभ मिलना तय है। अगर वो मुख्य रूप से जजमान है उसका तो प्रादुर्भाव हो गया, समझ लो, ऐसा मुहूर्त है ये। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृगशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के संगम पर हुआ था। 22 जनवरी को ये सारे शुभ समय एक साथ होंगे। इसीलिए कई धर्मगुरुओं का मानना है कि ये मुहूर्त सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की दशा और दिशा बदलने वाला होगा। जो उस दिन 22 जनवरी का योग है वो सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है और रवि योग है। और शक्तियाँ सदैव तटस्थ रही हैं, वो राम की तरफ भी जा सकती हैं और रावण की तरफ भी जा सकती हैं। तो आज उस रहस्य को उन्होंने समझा है और इस प्रकार से अयोध्या में इस योग को जबरदस्त रूप से उन्होंने इस्तेमाल करने का प्रयास किया है और पूर्ण सफल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर आया है, जो मोदी जी का जो लाभप्रद है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमारे देश के राजा हैं और उनको भगवान अपनी असीम अनुकंपा अभिसिंचित करेंगे। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 2 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए ये एक अहम मौका है। 4 दशक पहले बीजेपी ही थी जिसने राम मंदिर आंदोलन के जरिए करोड़ों हिंदुओं के आराध्य के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया था। यही वजह है कि 11 दिन के संकल्प की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑडियो संदेश के जरिए अपनी भावनाएं देशवासियों को बताई हैं। क्या बोले, सुनिए। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे अंतर्मन की ये भाव यात्रा मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं, अनुभूति का अवसर है। चाहते हुए भी मैं इसकी गहनता, व्यापकता और तीव्रता को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं। आप भी मेरी स्थिति समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये भावनाएं यूं ही नहीं हैं। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रीय चेतना का रूप दिया। यही वजह है कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब है तब प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन के संकल्प पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यम नियमों का पालन कर रहे हैं, तो सभी हम जो सनातन हिंदू और वैदिक धर्म के जो आलंबन करने वाले जो लोग हैं उन सब लोगों को भी यम नियमों का पालन करते हुए सदाचार के साथ में, संयम के साथ में और शुचिता के साथ में और सात्विक आहार के ग्रहण के साथ में इन 11 दिनों का अनुष्ठान सब लोग करें। प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ देशवासियों का यजमान के रूप में नेतृत्व करने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी इन 125 करोड़ देशवासियों की मंगलमय कामना के लिए भगवान राम की स्थापना करेंगे, भगवान रामलला की स्थापना करेंगे। 134 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 5 अगस्त 2020 को वो शुभ दिन आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। दशकों की तपस्या और कर्म सिद्धि के परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है। बस चंद दिन का इंतजार है जब दुनिया के कोने कोने में बसे
करोड़ों हिंदू अपने आराध्य के दिव्य दर्शन के लिए रामनगरी का रुख करेंगे, तो नेपथ्य में कहीं न कहीं संघर्ष की उस अमिट गाथा का वृत्तांत भी होगा जिसने 5 सदी बाद श्री राम के टेंट से मंदिर में विराजमान होने का मार्ग प्रशस्त किया।